हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के रेगुलर टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो ये आपके एग्जाम तक अवेलेबल है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा। और उम्मीद है कि अब आप सीरियसली अपनी तैयारी कर रहे होंगे। टारगेट यही है कि आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए और उसका रिवीजन भी होता रहे, साथ में ये सपोर्ट भी मिलता रहे कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनको ज़्यादा फोकस रखना है, जिनको ज़्यादा वेटेज देना है। तो वही हम 2 टॉपिक ऑलरेडी 2 पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कुछ टॉपिक, और आज तीसरा पार्ट है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का, और ये आपके एग्जाम तक आपको करवाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई सजेशन है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन उसमें लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेट्स बिगिन। आज का जो टॉपिक है राजस्थानी डांस, राजस्थान में नृत्य। यहां से क्वेश्चन आते हैं, आपके 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। देखिए, जो राजस्थान में नृत्य है, डांस है, ये मेनली इसके 4 फॉर्म हैं। एक तो क्षेत्रीय नृत्य, दूसरा जातीय, क्षेत्रीय हो गया रीजनल डांस, ये कास्ट बेसिस डांस, सोशल डांस या रिलीजियस डांस, और ये कमर्शियल डांस है, व्यावसायिक डांस। तो ये 4 तरीके के डांस है, एक एक करके और हम इनको देखेंगे। सबसे पहले है क्षेत्रीय नृत्य, जो रीजनल डांस फॉर्म है। कौन कौन से हैं? जो रीजनल बेसिस है। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको सीरियसली देखिएगा। क्षेत्रीय नृत्य में आता है बम नृत्य। बम नृत्य है, ये लोकप्रिय डांस है। कहाँ का? मेवात रीजन का। मेवात रीजन का है। और मेवात रीजन में कौन से आते हैं? भरतपुर है, अलवर आ गया, डीग है। ये जो जिले हैं, यूं कहें कि ईस्टर्न एरिया कहें, क्षेत्रीय डांस में आता है, तो जो ईस्टर्न राजस्थान है उसमें है ये। और मेनली भरतपुर, अलवर, डीग जो मेवात का एरिया है उसका नृत्य है। इसमें क्या होता है, होली के टाइम पे जो फसल वगैरह की कटाई हो जाती है, उसके बाद उसकी खुशी में ये डांस किया जाता है। और इसमें एक नगाड़ा होता है जिसका यूज किया जाता है। ये एक मेनली कई बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि इनमें से कौन सा डांस पुरुष प्रधान है, मतलब जिसको सिर्फ मेल ही परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर महिला प्रधान है जहाँ पे फीमेल्स ही वो डांस परफॉर्म कर सकती है। तो ये जो है, इसको मेल प्रधान डांस है ये। इसमें सिर्फ जो जेंट्स हैं, मेल हैं, वो ही करते हैं इसमें नृत्य। इसमें क्या होता है, एक नगाड़ा होता है जिसको बम कहते हैं। जैसे इस तरीके का होता है वो कुछ, जिसको ऊपर से बजाया जाता है, वो डंडे वगैरह से। कुछ मेल है जो खड़े होकर इसको इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो ये बम नृत्य है। मेवात रीजन, अलवर, भरतपुर, और नया जो जिला बना है अभी डीग, ये भी मेवात में ही आता है। आप इसको जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो है ढोल नृत्य है। ढोल नृत्य, ढोल जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि थाकड़ा क्या होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया आपसे थाकड़ा क्या होता है, तो थाकड़ा होता है ये ढोल बजाने की एक आर्ट है, ढोल बजाने की एक कला, या ढोल बजाने की जो शैली है उसको थाकड़ा कहते हैं। आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा, नाम थाकड़ा। थाकड़ा होता है जो ढोल बजाने की शैली होती है वो। ढोल नृत्य की बात करें तो ये मैरिज जो ओकेजन होता है, विवाह के अवसर पर, मेनली शादी विवाह के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है, ढोल नृत्य। और ये कहाँ पे किया जाता है, लोकप्रिय है ये। अभी एक तो भीनमाल और जालोर जो जिला है, यहाँ इस एरिया में ये ज्यादा फेमस है ढोल नृत्य। भीनमाल हो गया, जालोर हो गया, और जालोर में भी एक जगह है सिवाड़ा, वहां का है ये काफी फेमस नृत्य है। एक क्वेश्चन यहां से ढोल नृत्य से पूछा जाता है आपसे
कि इनमें से कौन सा नृत्य साचलिया संप्रदाय से संबंधित है। तो साचलिया संप्रदाय का संबंध जो है ढोल नृत्य से ही है, या यूं कहें ढोल नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है, तो वो साचलिया संप्रदाय है। कुछ जातियां हैं जो ढोल नृत्य वो भी परफॉर्म होता है, जैसे अगर शेखावटी की बात करें तो सरगड़ा, शेखावटी में सरगड़ा या डोली, ये दो मेन जातियां हैं जो ये डांस परफॉर्म करती है। आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ से। ढोल नृत्य, ढोल बजाने की जो कला होती है, शैली होती है, उसको थाकड़ा कहते हैं, और ये भीनमाल और जालोर के एरिया में लोकप्रिय है, साचलिया संप्रदाय से संबंधित है। और दो जातियां हैं शेखावटी की, एक सरगड़ा और दूसरी डोली, और ये मेल परफॉर्म करते हैं शादी ब्याह के अवसर पर, पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है ये। तीसरा जो है डांडिया नृत्य है। डांडिया ये मारवाड़ का है, मारवाड़ एरिया में काफी लोकप्रिय है, और इसमें आप देखते होंगे कि ये एक सर्किल में किया जाता है, इस तरीके से सर्किल में परफॉर्म किया जाता है। डांडिया नृत्य है जो, इसमें भी ज्यादातर मेल ही परफॉर्म करते हैं। डांग नृत्य है। डांग नृत्य क्या है, जो होली के अवसर पर, होली के टाइम पे मेल एंड फीमेल दोनों इनके द्वारा किया जाता है, और ये लोकप्रिय कहाँ पे है, राजसमंद जिले में है। ये राजसमंद जिले में नाथ द्वारा में ज्यादा फेमस है ये। तो डांग नृत्य हो गया, होली के मौके पे किया जाता है, स्त्री पुरुष दोनों, और राजसमंद जिले में स्पेशली नाथ द्वारा। बिंदोरी जो डांस है, बिंदोरी डांस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, बिंदोरी किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, तो बिंदोरी है जो झालावाड़ का लोकप्रिय नृत्य है। ये एक तरीके से कहें तो गैर जो शैली है, गैर शैली, उसका नृत्य है, और ये भी होली का टाइम हो या फिर कोई मैरिज फंक्शन वगैरह हो, शादी वगैरह का, शादी का उसके अवसर पे किया जाता है, और ये भी मेल डोमिनेंट, एक तरीके से पुरुष ज्यादा होते हैं इसमें, बिंदोरी में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अग्नि डांस, अग्नि डांस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके साथ में ये आपको एक टेस्ट में भी करवाया हुआ है, टेस्ट सीरीज में कई क्वेश्चन करवाए हुए हैं ये। तो जो अग्नि डांस है, ये जसनाथी जो सेक्ट है, जसनाथी संप्रदाय, वो उस संप्रदाय के लोग रात्रि जागरण के टाइम पे ये नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय के लोग रात्रि जागरण के समय किया जाता है ये, और मेनली जो ये डांस है फागुन और चैत्र के महीने में किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसा इसका नाम है अग्नि नृत्य, अग्नि मीन्स फायर डांस, तो इसमें जो आग के वो जो जलाते हैं, उसके अंगारे बनते हैं, उस पे किया जाता है, और ये भी पुरुष प्रधान डांस है। और कहाँ का फेमस है, अग्नि नृत्य की बात करें तो ये बीकानेर का फेमस है, और अगर बीकानेर नहीं है ऑप्शन में, तो मेन जगह है इसकी कतरियासर। कतरियासर है मूल स्थान इस नृत्य का, अग्नि नृत्य का, वो बीकानेर में ही है। चंग नृत्य, गला काफी खराब है। नेक्स्ट जो है चंग नृत्य है। चंग नृत्य ये शेखावटी क्षेत्र का है, शेखावटी का, और ये भी मेनली पुरुष प्रधान डांस ही है, होली के अवसर पे किया जाता है। और इसमें जो चंग है, ये एक वाद्य यंत्र है। चंग क्या है, ये वाद्य यंत्र है, उससे किया जाता है। डफ नृत्य, डफ है, ये भी शेखावटी का ही है, पुरुष प्रधान ही है, और ये जो बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी के अवसर पे किया जाता है। बसंत पंचमी कब आती है, माघ के महीने में, शुक्ल पंचमी को, माघ शुक्ल पंचमी होती है, वही बसंत पंचमी होती है, और उसी टाइम पे ये डफ नृत्य किया जाता है शेखावटी रीजन में। ये भी मेल पुरुष प्रधान नृत्य। गीदड़ नृत्य, जो
गीदड़ नृत्य है, ये भी शेखावटी के पुरुषों द्वारा होली के अवसर पे किया जाता है और इसमें कुछ पुरुष स्त्रियों का स्वांग भरते हैं, मतलब जो मेल हैं वो ही फीमेल बनते हैं इसमें, उसी को स्वांग कहते हैं। तो ये जो तीन है, चंग, डफ और गीदड़, ये शेखावटी मेल डोमिनेंट पुरुष प्रधान है और होली के अवसर पे किए जाते हैं। डफ है जो बसंत पंचमी के मौके पे किया जाता है। उम्मीद है ये थे कुछ क्षेत्रीय नृत्य। जैसा कि बम था, किस क्षेत्र का था? बम पूर्वी राजस्थान का था। ढोल नृत्य था, ये जालोर वगैरह का जो भीनमाल क्षेत्र है वहां का था। डांग है, ये राजसमंद का डांडिया हो गया। मारवाड़ का बिंदोरी, झालावाड़ का अग्नि है जो बीकानेर का है। मेन रीजन देखे तो कतरियासर है। गीदड़ है, ये शेखावटी का है, होली के मौके पे किया जाता है। चंग है, शेखावटी का है। डफ है, ये शेखावटी का है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी एक टेबल बना लें आप, और टेबल बना के और शॉर्ट में लिखें, ताकि आप शॉर्ट में इसको एग्जाम में लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सके अच्छे से। और ये मुश्किल से 2 मिनट 1 मिनट लगेगा। जब आप एक बार इसको वीडियो देख लेंगे और फिर पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कास्ट डांस जो है, जातीय बेसिस पे जो नृत्य होते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला है भीलों के नृत्य। भील कौन कौन से नृत्य हैं, डांस है जो भीलों के साथ जुड़े हुए हैं, ये भील परफॉर्म करते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, भील ट्राइब्स, गरासिया, इनके क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। गैर नृत्य है, ये होली के मौके पे ये भील जो ट्राइब है उनमें मेल कम्युनिटी के द्वारा, जो पुरुष हैं वो उनके द्वारा किया जाता है। और इसमें जो गैर नृत्य करने वाले पुरुष हैं उनको गैरैया बोला जाता है। और ये एक आपस में गोल एक सर्किल जैसे होता है, उसमें किया जाता है, राउंड राउंड घूमते हुए इस तरीके से। और इसमें जो उस एक छड़ी यूज में ली जाती है उसको खांडा भी कहते हैं, खांडा बोलते हैं। जो इसमें एक छड़ी यूज में ली जाती है, छड़ियों को आपस में भिड़ाते हुए ये गोल डांस, इस जो सर्किल है इसमें गोल गोल घूमते हुए डांस करते हैं। छड़ी होती है हर किसी के हाथ में, उसको आपस में भिड़ाते हैं और उस छड़ी को कहते हैं खांडा। ये पूछे जाती है कई बार। दूसरा है गवरी या राय। गवरी और राय जो है ये सावन के महीने में, या जो सावन भादो है उसमें किया जाता है। ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है। ये एक धार्मिक लोक नृत्य भी कह सकते हैं इसको, गरी को, क्योंकि इसमें जो कई प्रसंग होते हैं, पौराणिक प्रसंग कह सकते हैं, उनको कोई रेफरेंस, जैसे पौराणिक रेफरेंस या होते हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए सामूहिक डांस किया जाता है। गौरी की गाय हो गया, या गम्मत गौरी, ये इसी में फेमस है यहीं से। तो ये भी कहाँ का फेमस है? जाति बेसिस पे देख रहे हैं, लेकिन ये उदयपुर संभाग में ही ज्यादा फेमस है ज्यादातर। अब तो बांसवाड़ा भी बना दिया, लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं ये गौरी वगैरह उदयपुर में ही ज्यादा फेमस, उदयपुर डिवीजन में। द्विचक्की है, ये मेल और फीमेल दोनों एक राउंड सर्किल में घेरे में किया जाता है। और ये जो मैरिज है उसके मौके पे किया जाता है, शादी विवाह के अवसर पे किया जाता है। इसमें बाहर के घेरे में पुरुष होते हैं, ये आउटर सर्किल है, इसमें तो पुरुष होते हैं, और जो इनर सर्किल है अंदर का उसमें महिलाएं होती हैं। बाहर के घेरे में पुरुष और अंदर के घेरे में महिलाएं नृत्य करती है। इसमें इस तरीके का होता है ये द्विचक्की, इसलिए इसका द्विचक्की नाम है। द्वि मीन्स दो, 2 चक्की, तो ये 2 चक्री हो गया, इस तरीके का रहता है। ये भी उदयपुर संभाग में ही है मेनली। भील जाति के पढ़ रहे हैं, अभी जो नृत्य हम पढ़ रहे हैं सारे भीलों के नृत्य है। गैर, गौरी, द्विचक्की। घुमरा नृत्य है, ये भी
ये फीमेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जो भील ट्राइब, भील कम्युनिटी की हैं, भील जनजाति की महिलाएं, उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है घुमरा नृत्य। युद्ध नृत्य की बात करें तो जो हिल एरियाज में ट्राइबल भील कम्युनिटी के, जो भील ट्राइब्स के जो हिल एरियाज में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जो भील जाति के लोग रहते हैं, इनमें दो दल गठित कर लेते हैं और आपस में तीर, भाले, इन सबका हथियारों से युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। उसको बोलते हैं युद्ध नृत्य। ये भी भील्स का है, लेकिन इसमें क्या आता है, हिल्स, जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं वो। भीलों के ही पढ़ रहे हैं और उदयपुर संभाग के ही पढ़ रहे हैं अभी, ये ज्यादातर वहीं पे है। हाथी मना है, ये पुरुष लोक नृत्य है। इसमें जो भील पुरुष हैं वो शादी या विवाह के अवसर पे ये वो परफॉर्म करते हैं ये डांस। उम्मीद है ये आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि भीलों के नृत्य कौन से हैं। इसमें कई बार पूछ लिया जाता है भौमट क्षेत्र के नृत्य, उदयपुर संभाग उसको भौमट क्षेत्र भी कहते हैं। गैर है, गौरी है, द्विचकी है, घुमरा है, युद्ध है, हाथी मना है, ये सब भीलों के ही द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं गरासिया। गरासिया जो ट्राइब है, गरासिया, उनके नृत्य। देखिए गरासिया ट्राइब ज्यादातर किस एरिया में है, या तो जो आबू का एरिया है उसमें ज्यादा है, ये सिरोही, माउंट आबू, पिंडवाड़ा, उस एरिया में ये गरासिया ज्यादा पाए जाते हैं, गरासिया जनजाति के लोग। पहला है वालर नृत्य। वालर नृत्य होली के मौके पे किया जाता है और इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का यूज नहीं लिया जाता है और बहुत धीमी गति से किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है और महिला और पुरुष दोनों परफॉर्म करते हैं, इसको वालर नृत्य है और ये गरासिया जनजाति से संबंधित है। गरासिया ट्राइब जो है उनका डांस है ये। कूद, इसमें भी महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं और इसमें भी किसी भी वाद्य यंत्र का यूज नहीं लिया जाता है, ये भी गरासिया ट्राइब्स का ही है। मांदल की बात करें तो जो मांदल नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है और जो मांदल है ये एक्चुअली एक वाद्य यंत्र है। ये वाद्य यंत्र है, एक बजाने का यंत्र, उसको मांदल बोलते हैं। और ये मांगलिक अवसर जो होते हैं उन पे किया जाता है ये डांस है। जो गौर की बात करते हैं तो गौर नृत्य है मेल और फीमेल। अभी हम गरासिया के नृत्य पढ़ रहे हैं, ये भूलना नहीं है आपको, ये सारे डांस जो है गरासिया ट्राइब से एसोसिएटेड है। तो गौर जो है मेल और फीमेल दोनों का रहता है और ये भी एक, यूं कह सकते हैं कि जो धार्मिक नृत्य है। मोरिया है, मोरिया डांस, ये पुरुष प्रधान है एक्चुअली, इसमें सिर्फ मेल ही डांस करते हैं और ये या तो विवाह के अवसर पे या फिर जो इनमें एक वो होती है परंपरा, कह सकते हैं उसको, रिवाज कह सकते हैं। जो विवाह के मौके पे इनमें गरासिया ट्राइब्स में क्या होता है कि जब शादी विवाह होता है उस टाइम ये रात्रि के समय गणपति की स्थापना करते हैं। गणपति की जो स्थापना की जाती है उस टाइम पे ये मोरिया डांस परफॉर्म किया जाता है इनमें। जवारा है, जवारा ये होली के मौके पे किया जाता है और इसमें ये कपल डांस है। कपल मीन्स मेल और फीमेल दोनों युगल रूप से करते हैं होली के मौके पे जवारा नृत्य। लूर जो है ये गरासिया जनजाति में लूर एक गोत्र होता है और इस गोत्र की जो महिलाएं हैं वो मांगलिक अवसर पे ये डांस करती है, फीमेल्स। और लूर क्या है, इनका गोत्र है, तो लूर गोत्र की महिलाएं ही मांगलिक अवसर पे ये डांस करती है। तो उम्मीद है ये सारे आपके क्लियर हो गए होंगे।
ये स्पेशली है जो माउंट आबू, पिंडवाड़ा, सिरोही उस एरिया के डांस हैं। गरासिया ट्राइब्स उधर ही ज़्यादा पाई जाती है। वालर, कूद, मांदल, गौर, मौर्या, जवारा, लूर ये इनके फेमस डांस है। और आपको देखना है इम्पोर्टेंट इनमें से कौन से स्पेशल हैं कुछ, जैसे ये कपल डांस है, ये होली के मौके पे कोई यंत्र यूज नहीं लिया जाता। इस तरीके से ये विवाह के मौके पे, ये रात्रि में गणपति स्थापना के टाइम आप इनको जरूर नोट कीजिएगा, या फिर ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ वगैरह, लेकिन वीडियो एक दो बार देख लेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की। कथोड़ी जाति के नृत्य। कथोड़ी जाति ज्यादातर कहाँ है? ये उदयपुर संभाग में ही है। मेनली जो उदयपुर का है, जाडोल हो गया, कोटड़ा हो गया, या फिर सराड़ा हो गया, ये उदयपुर के स्पेशल एरियाज हैं जहां पे कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जाति ज्यादा पाई जाती है उदयपुर डिवीजन में। मावलिया नृत्य की बात करते हैं तो ये इसमें मेल्स, जो मेल हैं, पुरुष हैं, उनके द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है मावलिया? नवरात्रि के टाइम पे, नवरात्रों के दौरान किया जाता है। होली डांस, जैसा इसका नाम है, ये फीमेल्स, महिलाएं हैं, केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है और होली के मौके पे किया जाता है। तो ये दो यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। कथोड़ी जाति के नृत्य हैं। मावलिया मेल और होली पे ये फीमेल के द्वारा किया जाता है, होली के मौके पे। और ये मावलिया है, नवरात्रा के टाइम पे किया जाता है। मेव जाति के नृत्य। मेव जाति के जो नृत्य हैं, इसमें रणबाजा नृत्य है। ये मेल और फीमेल ये दोनों साथ में मिलके करते हैं और इसमें युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हुए एक नृत्य होता है। जैसे इसका नाम है रणबाजा, वैसे ये युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हुए ये डांस किया जाता है। रतवई जो है ये मेव जाति की महिलाएं करती है। कौन सी? जो मेव जाति की महिलाएं हैं वो करती है। मांगलिक अवसर पे किया जाता है ये डांस। रतवई मेव जाति की महिलाएं करती है। और किस लिए करती है? जो संत लालदास जी हैं, संत लालदास जी, इनकी स्मृति में ये किया जाता है रतवई डांस, मेव जाति की महिलाओं के द्वारा। गुर्जर जाति का कौन सा नृत्य है? ये चरी डांस है, जो गुर्जर जाति का नृत्य है फेमस। ज्यादातर ये अजमेर, किशनगढ़ उस एरिया में ज्यादा फेमस है। वैसे तो और भी जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा अजमेर किशनगढ़ वाले में ही है ये चरी नृत्य है। जो इसमें सिर पे वो मटकी रखी जाती है, उसको लोकली चरी भी बोला जाता है। उसमें कपास के बीज और तेल डाल के आग की लपटों के साथ ये डांस किया जाता है। उसमें सिर पे मटकी रख के उसमें कुछ बीज रखे जाते हैं, कपास के बीज, और उसमें तेल डाल के आग लगा के, आग जला के फिर डांस किया जाता है। इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, फल्गुबाई। फल्गुबाई प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो वो चरी नृत्य से ही संबंधित है फल्गुबाई। सहरिया ट्राइब्स के जो डांस हैं, देखिए ये जो शिकारी नृत्य है, सहरिया ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? सहरिया है किशनगंज। देखिए किशनगढ़ और किशनगंज अलग अलग है। जिनको नहीं पता, जो राजस्थान से बाहर के होंगे, किशनगढ़ है ये पहले, इसमें किशनगढ़ अजमेर के पास में है, जबकि किशनगंज ये कोटा, झालावाड़, बूंदी उस उधर के एरिया में है। और जो किशनगढ़ है ये जयपुर, अजमेर इस एरिया में है। तो किशनगंज और किशनगढ़ अलग अलग है। किशनगंज और जो शाहाबाद है ये सब उसी एरिया में है। शिकारी नृत्य, क्योंकि सहरिया जो ट्राइब है ज्यादातर इसी एरिया में है, सहरिया जनजाति किशनगंज और शाहाबाद जिले में, 12 जिले में है एक्चुअली ये,
बारां जिले में आता है, किशनगंज और शाहबाद। शिकारी है, ये सहरिया जनजाति के लोग जब आखेट वगैरह का प्रदर्शन करते हैं उस टाइम पे ये डांस किया जाता है उनके द्वारा, और ये एक ही शहरियों का नृत्य है। अब ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, नेक्स्ट जो आपको करवाएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट करवा देंगे, सामाजिक नृत्य, धार्मिक नृत्य। आप इसको देखिएगा, पढ़िए, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। आप कितना पढ़ते हैं वो मायने नहीं रखता है, आप कितना रिवाइज करते हैं, क्योंकि जो रिवीजन करेंगे वो ही याद रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है। और साथ में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कोई क्वेरी है पूछ लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, रेगुलर बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम कवर करते जा रहे हैं। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनका वेटेज है ज़्यादा पर्टिकुलर उस यूनिट में, उनको हम कवर कर रहे हैं एक एक करके। इस पे 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का पार्ट 4 हम डिस्कस करेंगे। राजस्थानी डांस, राजस्थान में नृत्य है, इसका भी एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें जो रीजनल डांस हैं, जातीय नृत्य हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अभी डिस्कस करेंगे जो सोशल और रिलीजियस डांस है, सामाजिक और धार्मिक नृत्य। कोई भी क्वेरी है आप पूछ लीजिएगा, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट मिल जाएंगे आपको, आपका रिवीजन हो जाएगा और तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगर आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस में आसानी हो जाएगी। सामाजिक और धार्मिक नृत्य, ये आज हम डिस्कस करते हैं। यहां से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए इसको सीरियस लीजिएगा। लेट्स बिगिन। सामाजिक और धार्मिक नृत्य है घूमर। घूमर देखिए, ये राजस्थान का सिंबल भी है, इसको कहा जाता है द सोल ऑफ द डांस। जो जितने भी डांस है उनकी आत्मा, इसी को कहा जाता है घूमर को। और राजकीय नृत्य भी है, राजस्थान का राजकीय नृत्य क्या है? घूमर है। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, विमेन्स परफॉर्म करती है ये डांस। स्पेशली जो गणगौर का फेस्टिवल है, गणगौर फेस्टिवल, उस पे ये किया जाता है महिलाओं के द्वारा, एक गोल घेरे में किया जाता है ये डांस। और इस डांस में जो स्पेशली विमेन्स हैं, वो जो मीणा कम्युनिटी है, मीणा जाति की महिलाएं, वो इसको करने में सबसे ज्यादा दक्ष होती है, निपुण होती है। ये ध्यान रखना आपको, ये राजकीय नृत्य है। नेक्स्ट जो है सामाजिक नृत्य, गुड़ला नृत्य। ये गुड़ला नृत्य है, मारवाड़ का फेमस है। मारवाड़ क्षेत्र में ये काफी लोकप्रिय है। और इसमें है जो अनमेरिड गर्ल्स हैं, अनमेरिड जो अविवाहित लड़कियां हैं, वो एक घड़े में या मटके में जलता हुआ दीपक लेके और उसके साथ में ये डांस करती है। आप इनको पिक्चराइज, इनका पिक्टोरियल देख सकते हैं गूगल वगैरह पे, कहीं आपको अच्छे से याद रहेगा। और कई बार पूछा जाता है कि गुड़ला नृत्य कहाँ का लोकप्रिय है, तो मारवाड़ का लोकप्रिय है। दूसरा, इसके बारे में क्वेश्चन और पूछा जाता है, गुड़ला नृत्य किस पर्व पे किया जाता है, तो कृष्ण अष्टमी आती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी, उस पे ये नृत्य किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो मारवाड़ क्षेत्र का स्पेशली जो पीपाड़ गांव है, पीपाड़ जो गांव है, वहां की महिलाएं जब गौरी पूजन के लिए तालाब पर जा रही थी, उस समय पे अजमेर के जो सूबेदार थे मल्लू खां, उन्होंने इन महिलाओं का अपहरण कर लिया था। तब जो राव सातल देव थे, उन्होंने युद्ध करके इन महिलाओं को मुक्त करवाया था। और मल्लू खां का जो सेनापति था गुड़ले खां, उसको मार के इनको मारवाड़ ले आए थे। जब से ही ये गुड़ला नृत्य कहा जाता है इसको।
छिद्रित मटका होता है इसलिए इसको गुड़ला क्या होता है, एक मटका जो छिद्रित हो, छेद वगैरह हो, उस तरीके का रहता है। गरबा डांस, गरबा है ये स्पेशली जो सदर्न राजस्थान है, साउथ राजस्थान, उदयपुर हो गया या फिर डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, इस रीजन में जो स्पेशली गुजरात के बॉर्डर से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनमें ये काफी फेमस है गरबा नृत्य। नवरात्रा के दौरान जो देवी शक्ति है उसकी आराधना में नृत्य किया जाता है। गोगा नृत्य है, ये गोगा नवमी के दिन किया जाता है। जो गोगा जी के भक्त हैं, जो गोगा जी के भक्त हैं वो उनके द्वारा किया जाता है ये गोगा नवमी के दिन। तेजा नृत्य है, ये भी जो तेजा दशमी है, तेजा दशमी के दिन तेजा जी के जो भक्त हैं उनके द्वारा किया जाता है और ये स्पेशली है नागौर, परबतसर, ये ध्यान रखिएगा। तेजा नृत्य नागौर पर्वतसर का तेजा दशमी के दिन। तो ये थे कुछ सामाजिक नृत्य। अब देखते हैं हम जो कमर्शियल डांसेज कौन कौन से हैं या व्यावसायिक नृत्य कहते हैं जिनको, वो कौन से हैं। पहला है भवाई डांस। भवाई डांस है ये मेवाड़ रीजन में फेमस है। मेवाड़ रीजन, ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद वाला जो रीजन है इसमें ये काफी फेमस है और इसका नाम भवाई इसलिए क्योंकि जो भवाई जाति है उसके द्वारा किया जाता है। भवाई कम्युनिटी है, भवाई जाति है, उसके द्वारा ये डांस किया जाता है क्योंकि जो भवाई जाति है उनका जनक नागाजी बागाजी जाट को माना जाता है, तो उनके लिए ये किया जाता है। और कई बार पूछा जाता है कि इसका मूल जो स्थान है भवाई का वो कहाँ है, तो ये केकड़ी में है। केकड़ी अभी जिला बन गया, पहले अजमेर में आता था, वहां इस डांस का मूल स्थान है। इसमें जो तलवार वगैरह है, गिलास और कांच के टुकड़ों पे नाचना होता है, इस तरीके का होता है। एक साथ 7-8 मटके सिर पे रख के और वो बैलेंस बना के, जो देखा होगा आपने, बहुत सारे मटके सिर पे रख के 7-8 और बैलेंस बना के जो डांस किया जाता है वो यही होता है भवाई नृत्य। एक तलवार होती है उस पे डांस करना, इस तरीके कई कई थाली के किनारे पे नाचना हो या फिर वो इसी में ही होता है जो 13 ताली नृत्य। और इसका पूछा जाता है एक और जो भवाई नृत्य है, इससे संबंधित मैं बता दूं कि इसके प्रमुख जो डांसर हैं उनका पूछ लिया जाता है कई बार कि इनमें से कौन भवाई नृत्य के प्रमुख रहे हैं। रूप सिंह शेखावत है या फिर दयाराम, तारा शर्मा, अस्मिता शर्मा, जो लिटिल वंडर कहा जाता है, जयपुर की अस्मिता शर्मा, ये सब इस डांस से जुड़े हुए हैं, ये इसमें ये प्रमुख हैं। नेक्स्ट जो है 13 ताली नृत्य, ये कामड़, जो कामड़ संप्रदाय है उसकी महिलाओं के द्वारा ये डांस किया जाता है। कामड़ संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा ये डांस किया जाता है 13 ताली नृत्य। और इसका जो मूल स्थान है, जो मेन जगह है जहां से ये निकला है या जहां का ये फेमस है, वो पाली में है। और पाली में भी स्पेशल एक विलेज है पादरला गांव, पादरला विलेज है, पादरला गांव, यहाँ इस डांस का ये मूल स्थान है। इसमें कुल मंजीरे वगैरह होते हैं। हाथ जो राइट जो पैर है उसमें दोनों हाथों की कोहनी से ऊपर और 2 मंजीरे हाथ में बांध लिए जाते हैं और ये बैठ के किया जाता है। ये डांस है जो 12-13 मंजीरे होते हैं, इसमें 13 मंजीरे होते हैं, इसलिए 13 ताली नृत्य कहा जाता है इसको। और 13 ताली नृत्य कब किया जाता है? जो रामदेव मेला लगता है, मुख्यतः जो रामदेव जी के मेला लगता है उसके टाइम किया जाता है। कई बार इससे जुड़े नाम पूछ लिए जाते हैं कि ये किस नृत्य से संबंधित हैं। मोहिनी देवी, नारायणी देवी और मांगी बाई, जिसमें सबसे ज्यादा ये मांगी बाई है। इसका कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मांगी बाई का संबंध किस नृत्य से है, तो वो 13 ताली नृत्य से ही है। इसके अलावा मांगी बाई के अलावा 2 और हैं, मोहिनी देवी और नारायणी देवी, ये भी 13 ताली नृत्य से ही संबंधित है। ये फेमस है इस डांस में। नेक्स्ट जो है कच्ची घोड़ी नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य है, ये शेखावटी रीजन में फेमस है।
शेखावटी ये जो सीकर झुंझुनू वाला एरिया है ना, चूरू, इस एरिया में ये कच्ची घोड़ी नृत्य, ये सारे कमर्शियल डांसेज हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य ये यहाँ पे किया जाता है और ये मेनली पुरुष प्रधान नृत्य है। ये पुरुष प्रधान नृत्य है और विवाह, शादी विवाह के मौके पे किया जाता है। इसमें एक जो जाति का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जाति ये कच्ची घोड़ी नृत्य करने में दक्ष मानी जाती है, तो शेखावटी में सरगड़ा जाति, सरगड़ा जाति है वो इस डांस में दक्ष मानी जाती है। चक्री नृत्य है, चक्री नृत्य ये हाड़ौती का फेमस है। हाड़ौती जो कोटा है, बूंदी है, ये जो रीजन है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला रीजन जो है, ये इसको हाड़ौती कहते हैं। यहाँ पे ये चक्री नृत्य काफी फेमस है। और जो कंजर है, कंजर जाति है, उसकी महिलाओं के द्वारा एक सर्कुलर जो गोल घेरा है, गोल जो घेरा होता है, वृत्ताकार घेरा, उसमें किया जाता है चक्री नृत्य। तो आपको ध्यान में इतना रखना है हाड़ौती का, और ये जो कंजर जाति है इसकी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कठपुतली नृत्य है, ये नट जाति के द्वारा किया जाता है। नट जाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है ये। कालबेलियाई नृत्य है, कालबेलियाई नृत्य है, इसमें 3-4 नृत्य होते हैं। कालबेलियाई नृत्य, इसमें 3-4 नृत्य होते हैं। जो एक तो पणिहारी होता है, पणिहारी नृत्य होता है, इसमें पहला पणिहारी होता है। दूसरा जो होता है इसमें इंडोली होता है। तीसरा जो डांस होता है इसमें संकरिया होता है, संकरिया। और चौथा जो होता है इसमें बागड़िया होता है। ये 4 कालबेलियाई नृत्य है। जो पहला है पणिहारी, इसमें महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। दूसरा इंडोली है, ये भी महिला और पुरुष दोनों के द्वारा कपल्स का डांस है। ये शंकरिया जो डांस है, ये जो प्रेम प्रसंग वगैरह है उन पे आधारित है, कपल डांस है शंकरिया 3rd नंबर का, लेकिन ये प्रेम प्रसंग वगैरह से संबंधित है। नेक्स्ट जो बागड़िया नृत्य है, ये केवल विमेन्स, महिलाएं ही ये नृत्य करती है और इसमें डांस के समय भीख मांगते हुए इस तरीके का दिखाया जाता है कि नृत्य में कोई भीख मांग रहा है या भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य है ये। तो ये सभी कालबेलियाओं के नृत्य हैं चारों। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। कालबेलियाई नृत्य की जब बात करते हैं तो एक नाम जो आता है, प्रसिद्ध डांसर है गुलाबोबाई, वो इसी डांस से एसोसिएटेड है, गुलाबोबाई। ये कोटड़ा है जगह, अजमेर की रहने वाली हैं ये गुलाबो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। कुछ और अन्य नृत्य भी हैं जो इन सब कैटेगरीज में नहीं आता, वो अदर्स की कैटेगरी में रखे गए हमने, उनको भी देख लेते हैं एक बार। मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई क्वेरी है पूछ सकते हैं। वेबसाइट पे जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, इस नंबर पे कांटेक्ट करके कर लीजिए। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही है तो अभी भी आप शुरू कर दीजिए, टाइम है। अदर्स में जो है एक नेजा डांस है, वो पूछ लिया जाता है कई बार। नेजा नृत्य ये आदिवासियों का होता है, जो भील और मीणा जाति के लोग हैं, होली के मौके पे किया जाता है। दूसरा एक और जो अदर्श में पूछा जाता है, नाहर डांस का पूछा जाता है। नाहर डांस, नाहर ये मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में है वहां का फेमस है ये नाहर डांस। मांडलगढ़ भीलवाड़ा का है और इसकी शुरुआत हुई थी जो शाहजहां था, शाहजहां के दौर में ये इसकी शुरुआत हुई थी। इसको एक सींग वाले शेरों का नृत्य भी कहते हैं। होली के 12-13 दिन बाद ये आयोजित किया जाता है। एक अदर में है रायण डांस। रायण डांस है,
ये गरासिया कम्युनिटी से संबंधित है। ये गरासिया जनजाति जो उसका होता है रायण। बालदिया डांस है एक, बालदिया डांस ये भाटों का नृत्य है, भाटों का नृत्य है ये। इसके अलावा एक और होता है रसिया, रसिया डांस है, ये मीणा जनजाति का है। अदर्स में और देखें तो एक लहूर नृत्य और होता है। लहूर नृत्य ये एक अश्लील लोक नृत्य है शेखावटी का, ये एक तरीके से अश्लील टाइप का डांस है। एक सूकर नृत्य और होता है, सूकर नृत्य ये सूकर लोक देवता है आदिवासियों का, उनके लिए किया जाता है। सूकर आदिवासियों का होता है। एक पेजन डांस और होता है, पेजन बांगड़ क्षेत्र में दिवाली के टाइम पे किया जाता है। इसके अलावा एक चरवा नृत्य होता है, चरवा मारवाड़ क्षेत्र में जो माली समाज की महिलाएं हैं, चरवा ये मारवाड़ में है, स्पेशली विमेन्स माली समाज की, जो माली जाति की समाज की महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। चरवा एक्चुअली क्या होता है, जो कांसे का एक बर्तन होता है वो होता है चरवा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इनको एक बार देखेंगे, समझ में नहीं आएगा तो दूसरी बार देखिएगा और खुद के शॉर्ट नोट्स एज ए टेबल बना लीजिए। आप एक साइड डांस लिख सकते हैं, एक साइड कोई कम्युनिटी या कास्ट लिख सकते हैं, रीजन लिख सकते हैं। ये 2-3 कॉलम फिर लाइन बनाकर इस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर ये आपको सेंड कर दिया जाता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।